BSID क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2020 आंसर की सीरीज डी जनरल स्टडीज़ का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, भारत के मानव विकास सूचकांक के निर्माण में निम्नलिखित चर या कारकों में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पूछा है नहीं किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुग्णता। बता दें कि मानव विकास सूचकांक के निर्माण में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति जीडीपी का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुग्णता। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है, तो इसका मतलब होता है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक लैंगिक असमानता को मापने के दौरान किस पैरामीटर का उपयोग नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य। इसका उपयोग नहीं होता है। बता दें कि लिंग अनुपात, शिक्षा और आर्थिक संसाधनों पर कमान, इन सभी का उपयोग लैंगिक असमानता को मापने के दौरान उपयोग में किया लाया जाता है। अगला प्रश्न है, संकल्प क्या प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो यह किया गया है आपका युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण के लिए, मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग टू यूथ्स, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति का सुनहरा नियम है, तो वो है केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक का एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, जनता या कर्मचारियों के लिए शिकायतों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का आयाम है, तो यह है आपका परोपकारी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एनजीओ को विकास प्रक्रिया में मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और ठीक करने के लिए टेस्टर्स के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो वह है जादुई गोली, मैजिक बुलेट, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धारणीय विकास के लिए प्राथमिक लक्ष्य है, धारणीय विकास के लिए प्राथमिक लक्ष्य है, तो वह है आपका कचरे और उत्सर्जन को खत्म करना, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का इको मार्क लेवल है, तो वह एक मिट्टी का बर्तन, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारक के कारण प्रजातियों का सामूहिक विनाश नहीं होता है, तो इसमें ध्यान देना, इसमें पूछा है नहीं होता है, तो यह होगा अत्यधिक बारिश। तो अत्यधिक बारिश के कारण जो है प्रजातियों का सामूहिक विनाश नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें कि शिकार, समुद्र का गिरता स्तर और ग्लोबल वार्मिंग से जो है प्रजातियों का सामूहिक विनाश होता है। अगला प्रश्न है, 12 वाट बिजली के बल्ब का उपयोग हर दिन 6 घंटे किया जाता है, 30 घंटे में इसकी खपत करने वाली विद्युत इकाइयों की संख्या होगी, तो वह होगी आपका 7.2, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक धीमे न्यूट्रॉन बमबारी के समय यूरेनियम 235 के परमाणु विखंडन में लगभग ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो वह होता है आपका 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दांतों को भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दंत मिश्र धातु है, तो वह किसका है, चांदी, पारा, टिन, तांबा और जस्ता, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो यहाँ पूछा है नहीं है, तो वो है कैल्शियम नाइट्रेट। और जो पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोजन नाइट्रेट भी होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पौधों के विभिन्न अंग जिसमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है, तो वो है आपका जड़ें और भूमिगत तना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटा में नहीं होते हैं, क्या नहीं होता है इनमें? इनमें नहीं होता है फ्लावर्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जानवरों के किस समूह में शरीर का गुहा खून से भरा होता है? तो वह भरा होता है आर्थ्रोपोड्स से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर खिलाड़ियों में ऐंठन होती है, तो इसका कारण है, तो इसका कारण होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तो वो है हमारे पास पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। तो ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश में पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंदरनगर निम्न में से किस क्षेत्र में आता है? तो यह आता है आपके पास वेट सब टेम्परेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सन 1948 में निम्न में से कौन सी रियासत या ठकुराई मासू जिले का भाग नहीं बनी? तो वो है आनी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जाहोर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तिब्बती नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडी। हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी किस चोटी की बनावट स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न जैसी है? तो वह है गेफांग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगल सही नहीं है? तो यहाँ पूछा है सही नहीं है, तो यह होगा स्वांगला झंझरारा। तो गद्दी बट्टा सट्टा भी सही है, किन्नौर या किन्नर जनेकंग भी सही है और पंगवाल डोगरी भी सही है। तो गलत कौन सा है? स्वांगला झंझरारा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूटों का सही आधार चुनें। तो इसका मैं आपको सही आंसर ये बताऊंगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।